नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तर्कस क्लासेज में। आज हम स्टैटिक जीके के राज्य दर्शन सीरीज की इस स्पेशल क्लास में भारत के उस खूबसूरत हिस्से का सफ़र तय करने वाले हैं जिसे गॉड्स ऑन कंट्री यानी भगवान का अपना देश कहा जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं केरलम की। दोस्तों, ज़रा भारत के इस दक्षिणी छोर को देखिए। यह जो करेले के आकार का राज्य आपको पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच दिखाई दे रहा है, यही है हमारा केरलम। आज की क्लास में हम इस पूरे राज्य को पोस्टमार्टम मैप के माध्यम से करने वाले हैं। क्लास शुरू करने से पहले जितने भी साथी आज तर्कस क्लासेज पर पहली बार आए हैं या अभी तक हमसे नहीं जुड़े हैं, वे तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए और अपने सभी स्टडी ग्रुप में इसे शेयर कर दीजिए ताकि हर एक स्टूडेंट तक यह बेहतरीन कंटेंट पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं ये शानदार सा सफ़र। तो पहले देखते हैं केरल का सामान्य परिचय, जिसमें केरल जिसे अभी केरलम कहा जाता है और जिसे पहले केरल कहा जाता था। इसकी राजधानी कहाँ है? तो तिरुवनंतपुरम में। इसके जो तट का नाम है, इसे क्या कहा जाता है? इसके तट के नाम को मालाबार तट कहा जाता है। और तमिलनाडु के तट को क्या कहा जाता है? तो आप उसको कमेंट में बताइए कि तमिलनाडु के तट को क्या कहा जाता है। हमारे तमिलनाडु स्पेशल वीडियो में हम उसके बारे में बताए हैं, तो आप उस वीडियो को भी जा कर के देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ की भाषा क्या है? तो यहाँ की भाषा है मलयालम। यह भारत की 6 जो शास्त्रीय भाषा है उसमें से एक भाषा आता है मलयालम। ठीक है। उच्च न्यायालय यहाँ का कहाँ है? तो उच्च न्यायालय यहाँ का जो है वो केरल हाई कोर्ट है। ठीक है। और इसके अधिकार क्षेत्र में लक्षद्वीप भी आता है। केरल हाई कोर्ट जो है वो कहाँ स्थित है? तो कोच्चि में स्थित है। यहाँ का जो हाई कोर्ट कहाँ स्थित है? कोच्चि में स्थित है। और कोच्चि के अंतर्गत ही, कोच्चि के अधिकार क्षेत्र में ही लक्षद्वीप भी आता है। ठीक है। तो आगे देखते हैं। अब आगे है यहाँ के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं, अभी नए नए बने हैं, BD सतीशन। ठीक है। ये केरल के जो हैं 13वें मुख्यमंत्री बने हैं। कितने नंबर के हैं? तो 13वें मुख्यमंत्री हैं BD सतीशन। ठीक है। ये किस पार्टी के हैं? तो कांग्रेस और UDF पार्टी के हैं। इन्होंने पिनराई विजयन की जगह ली है। ठीक है। तो 12वें CM कौन थे केरलम के? तो पिनराई विजयन, उनके जगह पर ये अभी बने हैं, नए नए मुख्यमंत्री बने हैं, 13वें मुख्यमंत्री बने हैं। यहाँ के राज्यपाल कौन हैं? तो यहाँ के राज्यपाल जो है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हैं। ठीक है। अब देखते हैं यहाँ राजनीतिक सीटें कितनी कितनी हैं। तो विधानसभा की जो सीटें हैं वो 140 है और एक सदनीय है, यानी सिर्फ यहाँ पे विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। ठीक है। लोकसभा सीटें कितनी हैं? तो 20 है। और राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तो 9 है। विधानसभा सीटों की संख्या 140, लोकसभा सीटों की संख्या 20 और राज्यसभा सीटों की संख्या 9। ठीक है। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि केरल के में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है और लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है। और अभी केरल में चुनाव हुआ है, तो ये अभी एग्ज़ाम में किसी ना किसी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है यहाँ का राजकीय प्रतीक, जैसे कि यहाँ के राजकीय पशु कौन से हैं? तो यहाँ के राजकीय पशु है गजराज, यानी कि भारतीय हाथी। ये अपना इंडियन हाथी है। ठीक है। और यहाँ के राजकीय पक्षी कौन है? तो ग्रेट हॉर्नबिल, ये है यहाँ के राजकीय पक्षी। ठीक है, ग्रेट हॉर्नबिल। राजकीय पशु कौन हो जाते हैं? तो हाथी, है ना। और राजकीय पक्षी कौन हो जाते हैं? तो ग्रेट हॉर्नबिल। राजकीय वृक्ष, यहाँ का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो नारियल का पेड़। ठीक है, नारियल का पेड़ आप लोग देखे ही होंगे, है ना। तो यहाँ का राजकीय वृक्ष कौन सा हो जाता है? तो नारियल का पेड़, कोकोनट ट्री। ठीक है। यहाँ का राजकीय फूल कनी कोन्ना, ये जो है यहाँ का राजकीय फूल है कनी कोन्ना, राजकीय फूल कनी कोन्ना। राजकीय फल कौन सा है? तो कटहल है। ठीक है, राजकीय फल कौन सा है? तो कटहल है। आपको बताना है कि कटहल जो है किस और स्टेट का राजकीय फल है।
ठीक है। अगर जो आप हमारा वीडियो रेगुलर देखेंगे और हर स्टेट के बारे में देखेंगे तो आपको सभी आंसर पता चल जाएगा। अभी हम अपने पिछले वीडियो में इसका जिक्र किया था, ठीक है, तो आप जा कर के वो वीडियो देख सकते हैं। आगे देखते हैं। आगे है कला संस्कृति और नृत्य। यहाँ का शास्त्रीय नृत्य जो है, 2 शास्त्रीय नृत्य है, एक कथकली और एक मोहिनीअट्टम, ठीक है। 2 शास्त्रीय नृत्य यहाँ का है, कथकली और मोहिनीअट्टम। नृत्य नटिका जिसमें चेहरे के हाव भाव और रंगों का महत्व होता है। हरा रंग पक्षा यानी कि बड़प्पन देवत्व को, और लाल रंग बुराई को दर्शाता है। लाल और काला रंग किसको दर्शाता है? बुराई को दर्शाता है। तो कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? तो कथकली हो गया, मोहिनीअट्टम हो गया, और भरतनाट्यम हो जाता है, ओडिसी हो जाता है, मणिपुरी हो जाता है, कथक हो जाता है, और सत्तरिया हो जाता है। तो टोटल कितने शास्त्रीय नृत्य है? तो 7 शास्त्रीय नृत्य है, जिसमें कि जो है कथकली और मोहिनीअट्टम वो केरलम का है, भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु का है, कुचिपुड़ी जो है वो कहाँ का है? आंध्र प्रदेश। सॉरी, टोटल 8 भरतनाट्यम है, सॉरी टोटल 8 जो है शास्त्रीय नृत्य है। पहले 7 थे, अभी एक नया जुड़ा है सतरिया असम का, ठीक है, और ओडिसी उड़ीसा का है ना, कथकली मोहिनीअट्टम केरल का, तमिलनाडु का कौन सा हो गया? तो भरतनाट्यम, और आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, उड़ीसा का ओडिसी, मणिपुर का मणिपुरी, असम का सतरिया, और उत्तरी भारत का कथक, उत्तर प्रदेश का मेनली, है ना। तो मोहिनीअट्टम में जो है केवल महिला नर्तकियों द्वारा किए जाने वाला एकल नृत्य है, जो भगवान विष्णु के मोहिनी रूप की कथाओं पर आधारित है। मोहिनी रूप के जो भगवान विष्णु मोहिनी रूप जो धरे थे उस पर ये नृत्य आधारित है। यहाँ मार्शल आर्ट और कुछ लोक कला भी है। कलरई पट्टू भारत की सबसे पुरानी जीवित मार्शल आर्ट है। इसे सभी मार्शल आर्ट्स की जननी कहा जाता है, कलरई पट्टू को, ठीक है। थेयम उत्तरी केरल का एक प्रसिद्ध अनुष्ठानिक नृत्य है, ठीक है, रिचुअल आर्ट है ये थेयम। कुडियट्टम यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है कुडियट्टम, ठीक है। तो कलियारपट्टू जो हो गया, ये सब भारत की सबसे पुरानी जीवित मार्शल आर्ट है। इसे सभी मार्शल आर्ट्स की जननी कहा जाता है। तो कलियारपट्टू कहाँ का हो जाता है? कलरीपयट्टू, कलियारपट्टू या कलरीपयट्टू भी इसका नाम है। ये कहाँ का हो जाता है? तो ये केरल का हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है प्रमुख त्यौहार और मेला, ओणम, ठीक है। यहाँ का सबसे प्रमुख त्यौहार है ओणम। तो कहाँ मनाया जाता है? तो राजा, ये ओणम जो है केरल में मनाया जाता है। किस लिए मनाया जाता है? तो यहाँ के जो राजा थे महाबली, उनके स्वागत में मनाया जाने वाला 10 दिनों का फसल उत्सव है, ठीक है। कितने दिनों का है? 10 दिनों का फसल उत्सव है। इसके पहले दिन को अथम और आखिरी दिन को थिरुवोणम कहा जाता है। पहले दिन को क्या कहा जाता है? अथम कहा जाता है, और आखिरी दिन को थिरुवोणम कहा जाता है। पहले दिन को अथम, आखिरी दिन को थिरुवोणम, पहले दिन को अथम और आखिरी दिन को थिरुवोणम कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बल्लम कल्ली। बल्लम कल्ली ओणम के दौरान पुन्नमद्दा झील में होने वाली प्रसिद्ध स्नेक बोट रेस। स्नेक बोट रेस जो होता है, इसमें सांप के आकार का बोट रहता है, ठीक है, इसलिए इसको स्नेक बोट रेस भी कहा जाता है। इसके विजेता को नेहरू ट्रॉफी दी जाती है, ठीक है। स्नेक बोट रेस, कौन सा रेस? स्नेक बोट रेस। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है और आगे भी पूछने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। तो इसके विजेता को क्या दिया जाता है? नेहरू ट्रॉफी दिया जाता है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कि नेहरू ट्रॉफी जो है किस खेल में दिया जाता है? तो बोट रेस में। कहाँ होता है? तो ये होता है केरलम में। किस झील में होता है? तो पुन्नमद्दा झील में होता है, ठीक है। और किस त्यौहार पे होता है? तो बल्लम कल्ली त्यौहार पे या मेले में होता है, ठीक है। आगे है विशु। विशु जो है वो केरल का नव वर्ष है। ये भी VVI क्वेश्चन है, और ये भी
एनटीपीसी या ग्रुप डी में क्वेश्चन ये पूछ चुका है, किसी एक में पूछा है, रेलवे का ही एग्जाम में, है ना। विशु जो है किस राज्य का नव वर्ष है, तो कहाँ का है, तो केरल का, ठीक है, जिसका नया नाम अभी केरलम है। आगे देखते हैं, त्रिशूर पूरम, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हाथियों का भव्य उत्सव और रंग बिरंगी छतों का प्रतियोगिता, जिसे कुदाअट्टम कहा जाता है, के लिए प्रसिद्ध है। जो हाथी के ऊपर छत रहता है, छाता टाइप का जो रहता है, उसका प्रतियोगिता होता है कि कौन कितना अच्छा, कितना सुंदर बना सकता है, ठीक है, जिसको कुडामट्टम कहा जाता है, उसकी प्रतियोगिता होता है। किसमें, त्रिशूर पूरम में, हाथियों का भव्य उत्सव। अगला है अट्टुकल पोंगाला, ठीक है। अट्टुकल पोंगल जो है ये केवल महिलाओं का त्यौहार है। इसे महिलाओं का सबरीमाला भी कहते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा महिलाओं के जुटने का गिनीज रिकॉर्ड है, ठीक है। अट्टुकल पोंगाला ये किसके लिए है, तो केवल महिलाओं का त्यौहार है, इसलिए इसे महिलाओं का सबरीमाला भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि महिलाओं का सबरीमाला जो है किस त्यौहार को कहा जाता है, तो अट्टुकल पोंगला को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ की कुछ प्रसिद्ध मंदिर जो कि बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है और बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है। तो पहला है सबरीमाला मंदिर, ये है सबरीमाला मंदिर, और पता है इस पे बहुत बार, है ना, सुप्रीम कोर्ट में भी बहस हो चुका है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि सबरीमाला मंदिर कहाँ है। सबरीमाला मंदिर तो ये केरलम में है। किस भगवान को समर्पित है, तो भगवान अयप्पा को समर्पित है। सबरीमाला मंदिर जो है वो भगवान अयप्पा को समर्पित है। यह पेरियार टाइगर रिजर्व में के अंदर पंबा नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पे स्थित है, तो पेरियार टाइगर रिजर्व में। और किस नदी के किनारे, तो पंबा नदी के किनारे, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे भी यहाँ से बन सकता है कि पेरियार टाइगर रिजर्व से के अंदर कौन सा मंदिर है ना। पेरियार टाइगर रिजर्व के अंदर कौन सा मंदिर है, आपको ऑप्शन दे देगा, सबरीमाला मंदिर, पद्मस्वामी मंदिर, गुरुवायूर मंदिर, इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या इसमें लगा के आएंगे आंसर, सबरीमाला मंदिर। पेरियार टाइगर रिजर्व के अंदर जो है सबरीमाला मंदिर है। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि सबरीमाला मंदिर जो है किस नदी के किनारे स्थित है ना। सबरीमाला मंदिर जो है किस नदी के किनारे स्थित है, तो वह है पंबा नदी के किनारे, ठीक है। यहाँ मकर संक्रांति पर प्रसिद्ध मकर बिलक्कू उत्सव मनाया जाता है ना। मकर बिलक्कू उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो केरला में मनाया जाता है, केरलम, ठीक ना। मकर बिलक्कू उत्सव जो है वो केरलम में मनाया जाता है। और किस मंदिर में मनाया जाता है, तो सबरीमाला मंदिर में मनाया जाता है ना। तो सबरीमाला मंदिर पेरियार टाइगर रिजर्व में के अंदर स्थित है, पंबा नदी के किनारे स्थित है, और मकर बिलक्कू त्यौहार यहाँ मनाया जाता है मकर संक्रांति के अवसर पे, ठीक है। अगला है श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर, तिरुवनंतपुरम में स्थित है यह। और यहाँ भगवान विष्णु शेषनाग पर शयन मुद्रा में विराजमान है, ठीक है। यह दुनिया के सबसे अमीर मंदिरों में से एक है। यह दुनिया के सबसे अमीर मंदिरों में से एक है, पद्मनाभ स्वामी मंदिर। और इंडिया के सबसे ज़्यादा अमीर मंदिर है, ये है पद्मनाभ स्वामी मंदिर, है ना। यहाँ क्या है, तो भगवान विष्णु हैं यहाँ पे। किस भगवान को समर्पित है, तो भगवान विष्णु को समर्पित है। और भगवान विष्णु जो है शेष नाग पर शयन मुद्रा में विराजमान है। और यह दुनिया के सबसे अमीर मंदिरों में से एक है, तिरुवनंतपुरम में स्थित है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे एक मंदिर है गुरुवायूर मंदिर, भगवान कृष्ण को समर्पित है। इसे भूलोक बैकुंठ यानी धरती का बैकुंठ भी कहा जाता है ना। तो गुरुवायूर मंदिर जो है वो किस भगवान को समर्पित है, तो भगवान कृष्ण को। और पद्मनाभ स्वामी मंदिर भगवान विष्णु को। सबरीमाला मंदिर भगवान अयप्पा को। सबरीमाला मंदिर जो है वो पेरियार टाइगर रिजर्व के अंदर स्थित है, पंबा नदी के किनारे स्थित है। और वहाँ मकर संक्रांति पर मकर बिलक्कू उत्सव मनाया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट आगे है चोटी और यहाँ का दर्रा, है ना। तो यहाँ का चोटी देखते हैं, अनामुडी चोटी, जो कि जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर, यहाँ की सबसे ऊंचाई
चोटी है। दक्षिण भारत और पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। ये अनाईमुडी जो है, अनामुडी या अनाईमुडी, ये तमिलनाडु और केरल दोनों के बॉर्डर पे है। ठीक है, तमिलनाडु और केरल दोनों के बॉर्डर पे है अनाईमुडी। इसकी ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर है। अगला है पालघाट दर्रा, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित दर्रा, जो केरल को तमिलनाडु के कोयम्बटूर से जोड़ता है। पालघाट दर्रा जो है, ठीक है, पालघाट दर्रा जो है, पलक्कड़ दर्रा, ये पालघाट नहीं है। पालघाट तो मुंबई को किससे? पुणे से जोड़ता है। ठीक है, ये पलक्कड़ दर्रा है। ये पलक्कड़ दर्रा है। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। ये पलक्कड़ दर्रा है, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित है। ठीक है, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित है दर्रा है, जो केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है। कोयम्बटूर, तमिलनाडु का वो जगह जो है वो कोयम्बटूर है, वहाँ से जो है वो केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है। या इलायची पहाड़ियाँ हैं, केरल के दक्षिण पूर्वी हिस्सों में स्थित है इलायची पहाड़ियाँ। ठीक है, केरल जो है उसका दक्षिण पूर्वी हिस्सों में स्थित है इलायची पहाड़ियाँ। आगे है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट को केरल में स्थानीय रूप से सह्याद्री या संयम पर्वत कहा जाता है। पश्चिमी घाट को केरल में स्थानीय रूप से क्या कहा जाता है? तो सह्याद्री या सह पर्वतम। ठीक है, अन्नामलाई, पलानी और इलायची की पहाड़ियाँ कहाँ आकर मिलती है? तो अनामुडी चोटी के पास मिलती है। ये अनामुडी चोटी जो है, ये जो मेन पॉइंट है, ठीक है, एक तरफ से आके मिलती है अन्नामलाई, एक तरफ से पलानी, है ना, और एक तरफ से इलायची पहाड़ी है। ये तीनों पहाड़ी जो आकर के मिलती है अनाईमुडी चोटी पर आकर के मिलती है। ठीक है, प्रसिद्ध हिल स्टेशन मुन्नार है, जिसे दक्षिण भारत का कश्मीर भी कहा जाता है। मुन्नार को प्रसिद्ध हिल स्टेशन मुन्नार जो है वो अन्नामलाई पहाड़ियों पर स्थित है। ठीक है, प्रसिद्ध हिल स्टेशन जिसे दक्षिण भारत का कश्मीर, ठीक है, दक्षिण भारत का कश्मीर कहा जाता है मुन्नार को। दक्षिण का कश्मीर या दक्षिण भारत का कश्मीर किसे कहा जाता है? तो मुन्नार को कहा जाता है। ठीक है, ये किस पहाड़ी पर स्थित है? तो अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है। ऊटी किस पहाड़ी पर स्थित है? तो नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ के नदी तंत्र के बारे में देखते हैं। तो केरल में कुल 44 नदियाँ बहती है। कितनी? 44 नदियाँ। 41 जो है वो पश्चिम की ओर बहती है, 41 जो है वो पश्चिम की ओर बहता है, और 3 जो है वो पूरब की ओर बहती है। ठीक है, पेरियार नदी जिसमें सबसे प्रमुख है पेरियार नदी, केरल की सबसे लंबी नदी है ना, जिसकी लंबाई कितनी है? 244 किलोमीटर। और जीवन रेखा, इसे केरल की जीवन रेखा भी कहा जाता है, पेरियार नदी को, है ना। पेरियार नदी को केरल की जीवन रेखा भी कहा जाता है, और जिसकी लंबाई कितनी है? 244 किलोमीटर है। केरल की सबसे लंबी नदी है। इस पर प्रसिद्ध इडुक्की बांध स्थित है, जो एशिया का सबसे बड़ा आर्क बांध है। ठीक है, इडुक्की बांध जो है एशिया का सबसे बड़ा आर्क बांध है। आर्क बांध इस टाइप से बनाया जाता है, जैसे आर्क ब्रिज होता है उसी तरह से आर्क बांध भी बनाया जाता है। कुछ इस तरह से रहते हैं आर्क बांध। ठीक है, अगला है भरतपुझा या भरतपुझा नदी। इसे पुन्नानी या नीला नदी भी कहते हैं। पुन्नानी या नीला नदी भी कहते हैं। यह केरल की दूसरी सबसे लंबी नदी है। पुन्नानी और नीला नदी भी इसका दूसरा नाम है। पुन्नानी और नीला नदी केरल की दूसरी सबसे लंबी नदी, केरल की दूसरी सबसे लंबी नदी भरतपुझा नदी है। ठीक है, आगे है पंबा नदी। इसे दक्षिण भगीरथी भी कहते हैं। पंबा नदी दक्षिण भगीरथी भी कहते हैं, और इसी नदी के किनारे सबरीमाला मंदिर स्थित है। ठीक है, पेरियार टाइगर रिजर्व के अंदर पंबा नदी के किनारे सबरीमाला मंदिर स्थित है, और सबरीमाला मंदिर जो है वो पेरियार टाइगर रिजर्व में स्थित है। पूर्व की ओर बहने वाली 3 नदी है, उसमें से है काबिनी, भवानी और पांबार नदी। ठीक है, पूर्व की ओर बहने वाली 3 नदियाँ कौन कौन सी है? 3 नदी था ना, उसमें से कौन सा? काबिनी, भवानी और पांबार।
काबनी, भवानी और पामबार। काबनी है, भवानी है और पामबार है। ठीक है, 3 नदियाँ जो है वो पूरब की ओर बहती है, 41 नदियाँ जो है वो पश्चिम की ओर बहती है। टोटल 44 नदियाँ हैं केरल में। उसमें जो है काबिनी, भवानी और पामबार नदी जो है वो पूरब की ओर बहने वाली नदियाँ है। उसमें जो पामबार जो है ये जो है कावेरी की सहायक नदी है। कावेरी की सहायक नदी जो है वो कौन सा है? पामबार नदी। कावेरी किस स्टेट में बहती है? कावेरी जो है वो केरल में बहती है। ठीक है, केरल सॉरी, कावेरी जो है वो कर्नाटका में बहती है। पामबार नदी जो है कावेरी की सहायक नदी है। आगे है बानासुर सागर बांध, वायनाड में स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है ना। वायनाड में स्थित है बानासुर सागर बांध। यह भारत का सबसे बड़ा और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। मिट्टी का बांध है, एशिया का दूसरा सबसे बड़ा और भारत का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है बानासुर सागर बांध। ठीक है, नेक्स्ट आगे है यहाँ की कुछ झील और राष्ट्रीय उद्यान देख लेते हैं, है ना। तो वेम्बनाड झील, भारत की सबसे लंबी झील वेम्बनाड झील। ठीक है, आगे है कयाल, केरल के तटीय बैकवाटर्स खारे पानी के लैगून को स्थानीय भाषा में कयाल कहते हैं। केरल के जो तटीय बैकवाटर्स है ना, खारे पानी की लैगून जिसको बोलते हैं, को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? कयाल कहते हैं। वेम्बनाड झील भारत की सबसे लंबी झील वेम्बनाड झील। कयाल क्या होता है? तो खारे पानी की लैगून जो होता है उसको स्थानीय भाषा में केरलम में कयाल कहा जाता है। आगे है साइलेंट वैली नेशनल पार्क, जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ लुप्तप्राय शेर जैसी पूँछ वाली मकाक पाया जाता है। शेर जैसी पूँछ वाली मकाक जो है वो कहाँ पाया जाता है? तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क में पाया जाता है। इराविकुलम नेशनल पार्क, यहाँ नीलगिरी तहर की सबसे बड़ी आबादी पाई जाती है। इराविकुलम नेशनल पार्क में नीलगिरी तहर जो कि किस स्टेट का है राजकीय पशु? तो तमिलनाडु का राजकीय पशु है नीलगिरी तहर। ठीक है, ये हमने अपने तमिलनाडु वाले वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया है। आप लोग प्लीज़ उसको जा कर के देखिए, वहाँ से भी आप लोग को कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिलेगा, है ना। कुछ ना कुछ ज़रूर आपका कोई एग्जाम में आएगा ही आएगा, है ना। तो आगे देखते हैं, अगला है यहाँ के कुछ इतिहास देखते हैं। इतिहास और मॉडर्न आंदोलन जो हुआ था, मूवमेंट हुआ था आज़ादी के समय में, उसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ का प्राचीन इतिहास पहले देखते हैं। प्राचीन काल में यहाँ चेर राजवंश का शासन था। ठीक है, किस राजवंश का शासन था? तो चेर, जिनका प्रतीक क्या था? धनुष बाण। ये एक बार किसी एग्ज़ाम में तो ज़रूर पूछा है, क्योंकि मैं क्वेश्चन बैंक एक बार देख रहा था तो ये था क्वेश्चन कि चेर राजवंश का शासन जो है उसका प्रतीक चिन्ह क्या है? चेर राजवंश का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो धनुष बाण है। चेर राजवंश का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो धनुष बाण है। आगे देखते हैं, जब सत्याग्रह हो रहा था, यानी कि आंदोलन हो रहा था आज़ादी के लिए, उस समय भी कुछ कुछ आंदोलन और सत्याग्रह विद्रोह वहाँ से हुए हैं। उसमें है बहुत इम्पोर्टेंट है ये बाइकोम सत्याग्रह। ये कब हुआ था? 1924-25 में। छुआछूत और मंदिरों में प्रवेश की पाबंदी के खिलाफ ये आंदोलन हुआ था। इसके नेतृत्व कौन किए थे? तो के केलप्पन, जिसे केरल के गांधी कहा जाता है। केरल के गांधी किसको कहा जाता है? तो के केलप्पन को कहा जाता है। ठीक है, केरल के गांधी के केलप्पन को। इन्होंने बाइकोम सत्याग्रह जो है 1924-25 में जो हुआ था उसका नेतृत्व किया था। और कौन थे उनके साथ में? तो टी के माधवन थे। केरल के गांधी के केलप्पन और टी के माधवन ने बाइकोम सत्याग्रह जो कि 1924-25 के अंतर्गत हुआ था, इसका नेतृत्व किया था। किस लिए किया था? तो छुआछूत और मंदिरों में प्रवेश के पाबंदी के खिलाफ। ठीक है, आगे क्या है? अगला क्या है? मोपला विद्रोह। ये कब हुआ था? 1921 में। बहुत से एग्जाम में ये क्वेश्चन तो पूछ चुका है और आगे भी पूछेगा ही, है ना। तो केरल के मालाबार क्षेत्र में हुआ है प्रसिद्ध कृषक विद्रोह था ये। केरल के मालाबार क्षेत्र में हुआ प्रसिद्ध कृषक विद्रोह था, किसान का विद्रोह था ये मोपला विद्रोह। ठीक है, जो कि बाद में हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक दंगा वाला हो गया था, इस कारण इसको बंद कर दिया गया था। तो ये क्वेश्चन एक पूछा हुआ है
कि कौन सा विद्रोह जो है बाद में सांप्रदायिक दंगे के रूप में बदल गया था। ठीक है, हिंदू मुस्लिम लड़ाई के बीच में बदल गया था। तो यही है मोपला विद्रोह। ठीक है, इसमें और एक कौन है, श्री नारायण गुरु, इजहावा आंदोलन के प्रणेता। नारा मानव जाति के लिए एक जाति एक धर्म एक ईश्वर, इजहावा आंदोलन के प्रणेता थे श्री नारायण गुरु। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है उद्योग खनिज और यहाँ कुछ विविध देख लेते हैं ना। तो पहला है मोनोजाइट रेत, मालाबार तट की रेत में पाया जाता है मोनोजाइट रेत। ठीक है, जिसमें परमाणु ऊर्जा के लिए महत्वपूर्ण खनिज थोरियम निकाला जाता है। परमाणु ऊर्जा के लिए महत्वपूर्ण खनिज थोरियम मोनोजाइट से। ठीक है, तो साइंस का भी क्वेश्चन हो गया कि थोरियम का अयस्क कौन सा है, तो मोनोजाइट। मोनोजाइट से क्या निकलता है, तो थोरियम। ठीक है, तो मालाबार तट की रेत में पाया जाता है मोनोजाइट रेत। ठीक है, ये परमाणु ऊर्जा के लिए महत्वपूर्ण खनिज जो है थोरियम है ना, जिसका सिंबल क्या होता है, TH है ना, तो वो वहाँ पाया जाता है। अगला है मसालों का बगीचा। केरल को स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया कहा जाता है, मसालों का बगीचा कहा जाता है। काली मिर्च और इलायची के लिए प्रसिद्ध है, काली मिर्च और इलायची के लिए प्रसिद्ध है, मसालों का बगीचा कहा जाता है केरल को। अथिरापिल्ली जलप्रपात, इसे भारत का नियाग्रा फॉल्स कहा जाता है। सॉरी, केरल का होगा। भारत का नियाग्रा फॉल्स जो है वो किसको कहा जाता है, चित्रकूट छत्तीसगढ़ में। ठीक है, अथिरापिल्ली जलप्रपात जो है केरल का नियाग्रा फॉल्स इसको कहा जाता है। कोझिकोड यूनेस्को द्वारा भारत का पहला साहित्य का शहर, सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित है। कोझिकोड यूनेस्को द्वारा भारत का पहला साहित्य का शहर, सिटी ऑफ लिटरेचर। जनगणना देख लेते हैं यहाँ पर। तो केरल का लिंगानुपात 1084 है और साक्षरता दर 94% है। पूरे देश में सबसे अधिक है, लिंगानुपात भी सबसे अधिक है और साक्षरता दर 94%, ये भी सबसे अधिक है। ठीक है, 2011 के जनगणना के अनुसार ये है। 1084 लिंगानुपात है और 94% साक्षरता दर है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रमुख अनुसंधान केंद्र यहाँ है, बहुत सारे अनुसंधान केंद्र है, उसमें प्रमुख है केंद्रीय रोपण फल अनुसंधान संस्थान। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है, इंग्लिश में होता है सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, CPCRI। कहाँ है, तो कासरगोड़ा। नारियल अनुसंधान भी यहीं पे है, नारियल अनुसंधान संस्था भी कासरगोड़ में ही है। केंद्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ है, कासरगोड़, जो कि नारियल अनुसंधान संस्थान भी वहीं है। ठीक है, कासरगोड़ में नारियल अनुसंधान संस्थान भी कासरगोड़ में है। केंद्रीय रोपण फसल अनुसंधान, ये भी कासरगोड़ में है। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान, मसालों का बगीचा केरल, केरल में कोझिकोड। ठीक है, कोझिकोड भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान। IISR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीसीज रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च। ठीक है, ये कहाँ है, कोझिकोड में है, केरल में। मसालों का बगीचा केरल, कोझिकोड केरल में है ना। रबड़ अनुसंधान संस्थान, RRI, रबड़ रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, रबड़ रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कोट्टायम। रबड़ अनुसंधान संस्थान, रबड़ रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कोट्टायम। प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में देख लेते हैं। आदि शंकराचार्य, इनके जन्म कालड़ी में हुआ था। राजा रवि वर्मा महान चित्रकार थे ये तो, है ना। और PT ऊषा, पयोल्ली एक्सप्रेस। ठीक है, पयोल्ली एक्सप्रेस किसको कहा जाता है, PT ऊषा को कहा जाता है, पयोल्ली एक्सप्रेस PT ऊषा को। आदि शंकराचार्य जन्म कहाँ हुआ था, कालड़ी में। राजा रवि वर्मा जो है एक महान चित्रकार थे, और PT ऊषा है ना, स्वर्ण उड़न पड़ी नाम था PT ऊषा का, और जिसको पयोल्ली एक्सप्रेस भी कहा जाता है। ढींग एक्सप्रेस किसको कहा जाता है, ढींग एक्सप्रेस जो है वो किसको कहा जाता है, ये आपको कमेंट में बताना है ना। आगे देखते हैं। अब कुछ क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसका आंसर आप लोग को देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम आप लोग को पूरा डिटेल से पढ़ा दिए हैं, अब उसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जिसको हम लोग एक एक करके देखते हैं।
तो पहला है कि केरल का आधिकारिक राज्य पशु कौन सा है, स्टेट एनिमल कौन सा है केरल का। तो पहले आप लोग को बता चुके हैं कि राजकीय पशु कौन सा है, तो भारतीय हाथी, इंडियन एलिफेंट। ठीक है, यह आपका इंडियन एलिफेंट है। आगे देखते हैं। आगे है प्रसिद्ध कथकली नृत्य की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी। ये कथकली नृत्य है। ठीक है, क्या है, कथकली नृत्य है ये, है ना, कथकली नृत्य है। ये कहाँ स्थित, कहाँ इसकी उत्पत्ति हुई थी, तो केरल में उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, अगला देखते हैं। केरलम में स्थित साइलेंट वैली नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो है वो केरलम में स्थित है। ठीक है, आप लोग को पता ही है कि वो केरलम में स्थित है। तो किस जीव के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, किस जीव के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, तो शेर जैसी पूंछ वाला, ठीक है, शेर जैसी पूंछ वाला मकॉक के लिए ये प्रसिद्ध है। शेर जैसी पूंछ वाला मकॉक के लिए ये प्रसिद्ध है। ये एक तरह के बंदर की प्रजाति है। ये रहा शेर जैसी पूंछ वाला मकॉक, या बंदर बोल सकते हैं आप इसको, इसके लिए ये प्रसिद्ध है। ठीक है, शेर जैसी पूंछ वाला मकॉक, ये रहा आपका मकॉक। ठीक है, नेक्स्ट अगला है भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है ना। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है, तो पहले भी बता चुके हैं कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वेम्बनाड झील है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वेम्बनाड झील। इसका राइट आंसर वेम्बनाड झील हो जाएगा। अगला है, ये बहुत मतलब इसमें ये जो है, ये रहा आपका वेम्बनाड झील। ठीक है, ये भारत की सबसे लंबी झील है। ठीक है, ये केरल में स्थित है। आगे देखते हैं। केरल की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है। केरल की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है, आप लोग को बता चुके हैं कि पेरियार नदी को कहा जाता है। केरल की जीवन रेखा पेरियार नदी, केरल की जीवन रेखा पेरियार नदी। ठीक है, नेक्स्ट दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी, अनाईमुडी की ऊंचाई कितनी है, 2695 मीटर। ठीक है, केरलम के किस जिले में स्थित है, केरलम के किस जिले में स्थित है सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी, तो ये है इडुक्की में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है, इडुक्की में स्थित है अनाईमुडी, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 2695 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट केरलम के किस शहर में ऐतिहासिक रूप से मसालों का बगीचा या गेटवे टू द स्पाइसेज कहा जाता है। केरलम के किस शहर को मसालों का बगीचा या गेटवे टू द स्पाइसेज कहा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहले जाने से पहले देखिए वास्को डी गामा वहीं आया था, है ना, आगे दिया हुआ है कि जहाँ वास्को डी गामा आया था, तो वास्को डी गामा वहाँ से आया था और वहीं से मसाले का व्यापार शुरू किया गया, इसलिए उसको गेटवे टू द स्पाइसेज कहा जाता है। और मसालों का अनुसंधान संस्थान भी वहीं पे है, कोझिकोड, जिसको कालीकट बोला जाता है। जोमरिन जो है राजा था वहाँ का उस टाइम, जब वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत आया था, है ना। मसालों का बगीचा भी कहा जाता है कोझिकोड को, मसालों का बगीचा इसे पूरा केरल को ही कहा जाता है। ठीक है, लेकिन मसाला अनुसंधान संस्थान जो है वो कोझिकोड में स्थित है। गेटवे टू द स्पाइसेस जो है वो कोझिकोड में ही स्थित है। वहीं से जो है स्पाइसेस जो है यूरोपीय देशों में जाया करता था, वास्को डी गामा अंग्रेज सब ले जाया करता था वहीं से, है ना। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर, सबरीमाला मंदिर जो है वो किस टाइगर रिजर्व के अंदर स्थित है। अच्छा, यही क्वेश्चन भी पूछा है कि किस केरलम के किस टाइगर रिजर्व के भीतर स्थित है, तो पेरियार टाइगर रिजर्व के भीतर स्थित है सबरीमाला मंदिर। ठीक है, सबरीमाला मंदिर पेरियार टाइगर रिजर्व के अंतर्गत अंदर स्थित है, भीतर स्थित है। ठीक है, आपको बताना है कमेंट में कि किस नदी के किनारे स्थित है सबरीमाला मंदिर। ठीक है, और किस भगवान को समर्पित है। आगे देखते हैं। आगे है कि केरलम का कौन सा प्रमुख त्यौहार राजा महाबली के स्वागत में मनाया जाता है, जिसमें नौका दौड़ भी होती है। ठीक है, किसमें किया जाता है, तो ये हो जाता है ओनम। ठीक है, कब किया जाता है, तो ओनम के टाइम में किया जाता है। ये आपका नौका दौड़ है। ठीक है, नेक्स्ट वास्को डी गामा 1498 में केरल के किस तट पर पहली बार कदम रखा था। केरल के किस तट पे पहली बार कदम रखा था, तो आप लोग देख सकते हैं कि कोझिकोड में रखा था। बीच का नाम क्या था, तो कप्पड़ बीच,
कप्पड़ बीच। किस बीच पे? तो कप्पड़ बीच पे। ठीक है, नेक्स्ट अगला है केरल में स्थित जो है कोच्चि बंदरगाह को किस भौगोलिक उपनाम से जाना जाता है? ये तो बहुत मतलब पहले इस तरह से क्वेश्चन पूछते थे इसमें कि अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? तो कोच्चि बंदरगाह को। अरब सागर की रानी कोच्चि बंदरगाह को। इस बार उल्टा पूछा है कि केरल में स्थित कोच्चि बंदरगाह को किस भौगोलिक उपनाम से जाना जाता है? तो अरब सागर की रानी। ठीक है, अरब सागर की रानी कहा जाता था कोच्चि बंदरगाह को, अभी भी कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है केरलम का आधिकारिक राज्य वृक्ष कौन सा है? तो ये सब लोग जानते हैं कि नारियल का पेड़ है। ठीक है, ये रहा नारियल का, ये नारियल का पेड़ है ना। ठीक है, नेक्स्ट केरलम का मोहिनी अट्टम नृत्य, ये शास्त्रीय नृत्य है केरल का। ठीक है, किस भगवान के अवतार की कहानी पर आधारित है? तो भगवान विष्णु जब मोहिनी अवतार लिए थे, ठीक, तो उसी के कहानी पर आधारित है ये मोहिनी अट्टम। और मोहिनी अट्टम और कौन सा है यहाँ का? कथकली। ठीक है, मोहिनी अट्टम और कथकली। कथकली। ठीक है, भरतनाट्यम तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के लिए कुचिपुड़ी, उड़ीसा ओडिसी, मणिपुर मणिपुरी, असम सतरिया, उत्तर प्रदेश उत्तर भारत कौन सा हो जाता है आपका? तो कथक। कथक, ये है कथकली। कथकली और मोहिनीअट्टम कहाँ? केरलम में। मोहिनीअट्टम जो है किस भगवान के अवतार की कहानी को दर्शाता है? तो भगवान विष्णु जब मोहिनी अवतार लिए थे। ठीक है, नेक्स्ट केरलम के किस जिले को लैंड ऑफ लूम्स एंड लॉर्स, ठीक है, लैंड ऑफ लूम्स एंड लॉर्स, हथकरघा और लोक कथाओं की भूमि कहा जाता है? तो कन्नूर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कन्नूर को कहा जाता है। ठीक है, किसे? कन्नूर। ठीक है, नेक्स्ट 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक लिंगानुपात किस राज्य का है? तो किस राज्य का है? अभी कुछ देर पहले बताए थे, केरलम का 1084 लिंगानुपात है भारत में सबसे ज़्यादा। और साक्षरता कितना है? तो 94%। ठीक है, साक्षरता 94%। और सबसे अधिक लिंगानुपात 1084 जो है केरलम में है। ठीक है, नेक्स्ट केरलम की प्रसिद्ध इडुक्की आर्क डैम, केरलम की प्रसिद्ध इडुक्की आर्क डैम जो है किस नदी पर बनाया गया है? किस नदी पर बनाया गया है? तो ये पेरियार नदी पर बनाया गया है। केरलम का प्रसिद्ध इडुक्की आर्क डैम किस नदी पर बनाया गया है? तो पेरियार नदी पर बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट केरलम के किस शहर में भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तिरुवनंतपुरम में। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क, तो तिरुवनंतपुरम में। भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क तिरुवनंतपुरम में। ठीक है, नेक्स्ट केरलम के किस शहर को काजू की वैश्विक राजधानी कहा जाता है? काजू की वैश्विक राजधानी, काजू की राजधानी कोल्लम। ठीक है, किस जगह को? तो कोल्लम को काजू की वैश्विक राजधानी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट केरल का वायनाड वन्यजीव अभयारण्य, केरल का जो है वायनाड वन्यजीव अभयारण्य जो है किस प्रसिद्ध बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है? वायनाड वन्यजीव अभयारण्य किस बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। किसका है? तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, नेक्स्ट अगला है भारत का पहला वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट केरलम के किस शहर में शुरू किया गया था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोच्चि। ये भारत का पहला वाटर मेट्रो है। ठीक है, और ये करंट अफेयर का ही क्वेश्चन है और पूछा हुआ भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो आगे भी पूछ सकता है और भारत का पहला है, तो ये सब क्वेश्चन जो है स्टैटिक जीके के रूप में पूछा जाता है कि भारत का पहला कौन सा ये है वो है ना। तो पहला वाटर मेट्रो जो है प्रोजेक्ट जो है केरलम के किस शहर में शुरू किया गया था? तो कोच्चि में शुरू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट मुल्ला पेरियार बांध, मुल्ला पेरियार बांध जो है जल विवाद है केरलम और किस राज्य के बीच में? ठीक है, कावेरी जल विवाद और ये जो है मुल्ला पेरियार जल विवाद किस राज्य के बीच में है? किस दो राज्य के बीच में है? तो पहला एक तो केरल हो जाएगा, ठीक है, और दूसरा कौन सा हो जाएगा? तमिलनाडु हो जाएगा। केरल और तमिलनाडु के बीच में ये जल विवाद है मुल्ला पेरियार जल विवाद, कावेरी जल विवाद। ठीक है, कावेरी जल विवाद या मुल्ला पेरियार बांध का जो जल विवाद है वो केरलम और तमिलनाडु के बीच में चलता रहता है। ठीक है, आगे है
आगे क्या है, केरलम का प्रसिद्ध कलरीपयट्टू, केरलम का प्रसिद्ध कलरीपयट्टू जो है क्या है, जिसे दुनिया की सबसे पुरानी शैलियों में से एक माना जाता है। कलरीपयट्टू के बारे में भी एग्जाम में पूछ चुका है एनटीपीसी, है ना। तो क्या है ये, एक प्राचीन युद्ध कला है, ठीक है, मार्शल आर्ट है। विद्युत जाम्बाल का नाम सुने होंगे, वो भी कलरीपयट्टू जानते हैं, है ना। आगे देखते हैं, अगला है केरलम के किस जिले को लैंड ऑफ लेटर्स, लेटेक्स एंड लेक्स, अक्षर, रबर और झीलों की भूमि कहा जाता है। लैंड, लेटर्स, लैंड ऑफ लेटर्स, लेटेक्स एंड लेक्स, ठीक है। लेटर्स मतलब अक्षर, लेटेक्स मतलब रबर और लेक्स मतलब झील, ठीक है। किसको कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोट्टायम। कोट्टायम किसको कहा जाता है, कोट्टायम, RRII कहाँ है, तो ये भी कोट्टायम में है। रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये कहाँ है, कोट्टायम में ये, ठीक है। नेक्स्ट अगला है GI टैग प्राप्त करने वाला प्रसिद्ध आरनमुल्ला कन्नड़ी, ये भी जो है करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ठीक है। आरनमुल्ला कन्नड़ी ये क्या है, वास्तव में क्या है ये, तो ये एक धातु से बना हस्त निर्मित दर्पण है, ठीक है। ये एक तरह का क्या है, आईना है, दर्पण है, ठीक है। ये हाथ से बना हुआ रहता है और धातु से बना रहता है, इसलिए इसको GI टैग मिला और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, करंट अफेयर का क्वेश्चन भी है। आगे देखते हैं, भारत का पहला पूर्ण रूप से संविधान साक्षर जिला कौन सा बना है, जो केरलम में स्थित है। भारत का पहला पूर्ण रूप से संविधान साक्षर जिला कौन सा बना है, जो केरलम में स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोल्लम। कौन सा, तो कोल्लम, क्या बना है, कोल्लम बना है, ठीक है। आगे देखते हैं, तो आपका क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो जाता है अभी, और बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने वीडियो को लास्ट तक देखा है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। स्टैटिक जीके का वीडियो बहुत अभी आने वाला है, और लाइक करें और अपने दोस्तों और अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करें, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।